एक हरे भरे जंगल में, जिसका नाम था चंपक वन। सूरज पत्तों के बीच से झांक रहा था और जमीन पर नाचती हुई परछाइयां बना रहा था। प्यारे बच्चों, ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के जानवर एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। शेरू शेर बिल्कुल भी डरावना नहीं था, बल्कि उसकी दहाड़ इतनी नरम थी कि जैसे बिल्ली की म्याऊं हो। उसका सबसे अच्छा दोस्त था गज्जू, दयालु हाथी, जिसके बड़े बड़े कान जब वो उत्साहित होता था तो बड़े पंखों की तरह फड़फड़ाते थे। वे अक्सर अपनी सुबह चमकती नदी के पास बिताते थे, कहानियां सुनाते थे और इतना हंसते थे कि उनके पेट में दर्द होने लगता था। चंपक वन में हर प्राणी, चाहे छोटा हो या बड़ा, जानता था कि दिन का सबसे अच्छा हिस्सा दोस्तों के साथ बिताना होता है। ये खास सुबह बहुत ब्राइट और चीयरफुल थी। चिंटू, शरारती बंदर, एक बेल से दूसरी बेल पर झूल रहा था। उसकी लंबी पूंछ हवा में कोड़े की तरह लहरा रही थी। उसे प्रैंक खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वे हमेशा हार्मलेस होते थे और सबके हंसने के साथ खत्म होते थे। नीचे बंटी, फुर्तीला खरगोश, अपनी नाक हिलाने में व्यस्त था। मीठी जूसी गाजरों की गंध पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चिंटू, नीचे आ जाओ, बंटी ने पुकारा। तुम सुबह के फीस्ट से पहले ही डिजी हो जाओगे। चिंटू ने बस चैटर किया, वादा करते हुए कि वो सबसे ऊंचे पेड़ों से सबसे जूसी बेरीज लाएगा ताकि सब शेयर कर सकें। उनकी दोस्ती देखने लायक थी, प्लेफुल एनर्जी और केयरिंग वार्मथ का एक परफेक्ट मिश्रण। गज्जू हाथी जमीन पर केले के बड़े बड़े पत्ते ध्यान से लगा रहा था। अपनी रोजाना की बैठक के लिए एक मेकशिफ्ट टेबल क्लॉथ बना रहा था। वह सबसे थॉटफुल था, हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि सब कंफर्टेबल और हैप्पी हों। शेरू शेर अपनी शानदार लेकिन फ्रेंडली अयाल के साथ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आलस से स्ट्रेचिंग कर रहा था। वह जंगल का राजा इसलिए नहीं था क्योंकि वह सबसे स्ट्रॉन्ग था, बल्कि इसलिए कि उसका दिल सबसे बड़ा था। वह अक्सर कहता था, एक सच्चा राजा अपनी प्रजा पर शासन नहीं करता, वह उनके बीच एक दोस्त की तरह रहता है। हवा पक्षियों के चहचहाने और दोस्तों की खुशहाल चैटर से भरी हुई थी, जो अपना दिन शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोस्त इकट्ठा हुए, उन्होंने हर चीज और कुछ भी बात की। चिंटू ने अपनी लेटेस्ट एडवेंचर के बारे में बताया कि कैसे वह सबसे ऊंचे गुलमोहर के पेड़ पर चढ़ गया था, जबकि बंटी ने अपने नए सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताया कि कैसे परफेक्ट बरो खोदा जाए। गज्जू ने एक कहानी सुनाई जो उसकी दादी ने उसे एक नदी के बारे में बताई थी, जिसमें आम का जूस बहता था, जिससे सबके मुंह में पानी आ गया। शेरू उन सबकी बातें धैर्य से सुनता रहा। उसकी एम्बर आंखों में अपने प्यारे दोस्तों के लिए अफेक्शन चमक रही थी। ये चंपक वन में एक परफेक्ट पीसफुल सुबह थी, बिल्कुल किसी और की तरह, या ऐसा उन्हें लगा। उन्हें क्या पता था, एक छोटा सा मिस्ट्री सामने आने वाला था जो उनकी अद्भुत दोस्ती की परीक्षा लेगा। जैसे ही सब बैठ गए, चिंटू द्वारा इकट्ठे किए गए स्वादिष्ट फल और बेरीज का आनंद लेने के लिए तैयार थे, एक अजीब बात हुई। गज्जू, जो सीजन के सबसे खास आम का इंतजार कर रहा था, एक नरम उदास ट्रम्पेट की आवाज निकाली। यह आम खास था। यह राजा आम था, सभी आमों का राजा, जो चंपक वन के सबसे पुराने पेड़ पर उगता था और साल में केवल एक बार पकता था। सबने मान लिया था कि गज्जू अपने बड़े आकार और आमों के प्रति और भी बड़े प्यार के कारण उसे मिलना चाहिए। लेकिन अब केले के पत्ते पर जहां वह शानदार सुनहरा आम होना चाहिए था, वह जगह खाली थी। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। खुशहाल समूह पर सन्नाटा छा गया। चिंटू ने अपनी चैटर बंद कर दी। उसकी चौड़ी आंखें कंफ्यूजन में झपक रही थीं। बंटी के कान, जो आमतौर पर ऊपर उठे रहते थे, उदासी से लटक गए। वो कहाँ गया? उसने फुसफुसाया। चारों ओर ऐसे देख रहा था जैसे आम अचानक झाड़ी के पीछे से निकल आएगा। शेरू सीधा बैठ गया। उसके रोमिल चेहरे पर चिंता की फ्राउन थी। ये बहुत अजीब है, उसने धीरे से कहा। एक आम अपने आप पैर लगाकर नहीं चल सकता। राजा आम का गायब होना सिर्फ एक मिसिंग फ्रूट के बारे में नहीं था। यह एक पहेली थी जिसने उनकी खुशियों को डैम्पन कर दिया था। उनकी धूप भरी सुबह की बैठक पर चिंता का बादल छा गया था। गज्जू सचमुच हार्ट ब्रोकन लग रहा था। उसकी बड़ी कोमल आंखें निराशा से भरी हुई थीं। वह हफ्तों से उस आम के मीठे जूसी स्वाद का सपना देख रहा था। मैं उसका बहुत इंतजार कर रहा था, वह बुदबुदाया। उसकी सूंड जमीन पर लटक गई। मैं सबके साथ एक टुकड़ा शेयर करना चाहता था। अपने बड़े दोस्त को इतना डिजेक्टेड देखकर बाकी सबको भी बहुत बुरा लगा। दोस्ती, आप जानते हैं, का मतलब है कि जब एक दोस्त उदास होता है तो दूसरे भी उसकी उदासी महसूस करते हैं।
उनकी सुबह की खुशी एक परप्लेक्सिंग और बल्कि अपसेटिंग मिस्ट्री से बदल गई थी, जिसे सुलझाना था और जल्दी सुलझाना था। चिंटू थोड़ा रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हुए उनकी बंदी फल लाया था, तुरंत खड़ा हो। चिंता मत करो गज्जू, मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसने अपनी छोटी छाती फुलाकर घोषणा की। मैं पूरे चंपक वन में सबसे अच्छा क्लाइंबर और सबसे अच्छा फाइंडर हूँ। बंटी ने सहमति में सिर हिलाया, उसका डिटर्मिनेशन वापस आ गया। और मैं जमीन पर हर बरो और बुश को ढूंढ सकता हूँ। शेरू खड़ा हो गया, उसकी नरम दहाड़ रिजॉल्व के साथ गूंज उठी। हम सब उसे ढूंढेंगे, साथ मिलकर। कोई मिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं होती जब दोस्त एक टीम के रूप में काम करते हैं। लापता राजा आम को खोजने का मिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। अपने स्पिरिट्स को एक उद्देश्य की भावना से ऊपर उठाकर दोस्तों ने तुरंत एक क्लेवर प्लान बनाया। शेरू अपने काम और वाइज स्वभाव के साथ लीड कर रहा था। ठीक है टीम, उसने घोषणा की। उसकी आवाज स्टेडी और रीअश्योरिंग थी। हमें ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। चिंटू, तुम आसमान में हमारी आंखें होंगे। सबसे ऊंची डालियों पर चढ़ो और ऊपर से कोई भी क्लू देखो। देखो कि तुम्हें कुछ भी पीला या सुनहरा दिखता है या नहीं। चिंटू ने ग्रिन के साथ सल्यूट किया, पहले से ही अपनी एरियल सर्च शुरू करने के लिए उत्सुक था। बंटी, शेरू ने जारी रखा, तुम तेज हो और जमीन को किसी और से बेहतर जानते हो। तुम सभी लो लाइंग एरियाज को ढूंढोगे, चट्टानों के पीछे और खोखले लॉग्स के अंदर। कोई भी ट्रैक्स या गिरे हुए पत्ते देखो। गज्जू अपनी उदासी के बावजूद मदद करना चाहता था। मेरे बारे में क्या शेरू? उसने धीरे से पूछा। शेरू ने अपने दोस्त के कंधे पर एक कंफर्टिंग पंजा रखा। गज्जू, तुम्हारे पास इस पूरे जंगल में सबसे स्ट्रॉन्ग नाक है। तुम मेन पाथ पर सर्च का नेतृत्व करोगे। आम की मीठी गंध पकड़ने की कोशिश करो। इसकी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट स्मेल होती है और अगर यह कहीं पास में है तो तुम सबसे पहले जानोगे। गज्जू के कान एक नई उम्मीद के साथ फड़फड़ाए। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल को टेस्ट करने के लिए तैयार था। जहाँ तक शेरू की बात थी, उसने फैसला किया कि वह अपने पिकनिक स्पॉट के किनारों पर पेट्रोल करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी क्लू अनदेखा न रहे। तो ग्रेट सर्च शुरू हुई। चिंटू एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसकी तेज आंखें जंगल की कैनपी को एक छोटे डिटेक्टिव की तरह स्कैन कर रही थी। बंटी जमीन पर झिमकर रहा था। उसकी नाक फ्यूरियसली ट्विच कर रही थी क्योंकि वह हर नुक एंड क्रैनी में अपना सिर डाल रहा था। वह इतना तेज था कि वह अंडरग्रोथ में एक भूरे ब्लर की तरह लग रहा था। गज्जू धीरे धीरे और जानबूझकर चल रहा था। उसकी सूंड हवा में ऊंची थी, इधर उधर झूल रही थी क्योंकि वह लंबी गहरी सांसें ले रहा था। शेरू शांत मापी हुई गति से चल रहा था। उसकी क्लीन आंखें जमीन पर हर पत्ते और टहनी को किसी भी असामान्य चीज के लिए देख रही थी। जंगल उनकी गतिविधि से गुलजार था। थोड़ी देर के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला। चिंटू ने केवल हरे पत्ते और रंगीन पक्षी देखे। बंटी को एक खोया हुआ बटन और एक चमकदार बीटल मिला, लेकिन कोई आम नहीं। गज्जू कई चीजों की गंध सूंघ सकता था, गीली जमीन, मीठे चमेली के फूल और यहाँ तक कि बंटी की गाजरों की हल्की गंध भी, लेकिन शानदार राजा आम की नहीं। जैसे ही वे थोड़ा डिस्करेज्ड महसूस करने लगे, चिंटू ने ऊपर से एक एक्साइटेड चैटर निकाली। मुझे कुछ दिख रहा है, पुराने बांस के पेड़ों के पास आम के छिलकों का एक ट्रेल। वह क्लू जिसकी वे बेसब्री से तलाश कर रहे थे आखिरकार मिल गया था, उन्हें एक नई दिशा में इशारा करते हुए। आम के छोटे फेंके हुए छिलकों के ट्रेल का पीछा करते हुए चारों दोस्त बांस के पेड़ों की ओर भागे। उनके दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहे थे। आम किसने लिया होगा? जैसे ही वे लंबे बांस के डंडों को धकेलते हुए आगे बढ़े, उन्हें एक छोटा डरा हुआ गिलहरी मिला जो एक कोने में कांप रहा था और उसके बगल में आधा खाया हुआ राजा आम था। छोटी गिलहरी जिसका नाम स्क्वीकी था, बड़ी बड़ी आंखों से बड़े जानवरों की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह चंपक वन में एक नया निवासी था और खाना मांगने के लिए बहुत शाई और डरा हुआ था। वह इतना भूखा था कि जब उसने अनगार्डेड स्वादिष्ट महक वाले आम को देखा तो वह उसे लेने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटे कांपते गिलहरी को देखकर दोस्तों के मन से गुस्से के सभी विचार गायब हो गए। गज्जू जो सबसे ज्यादा अपसेट था, घुटनों के बल बैठ गया, जो एक हाथी के लिए काफी बड़ी बात है। ठीक है छोटे, उसने अपनी सबसे कोमल आवाज में कहा, तुम भूखे थे, हम समझते हैं। शेरू ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर दयालुता भरी थी। चंपक वन में हम किसी को भूखा नहीं रहने देते।
तुम्हें बस पूछना चाहिए था मेरे प्यारे दोस्त। हम सब यहाँ परिवार हैं और हम हमेशा वो सब शेयर करते हैं जो हमारे पास होता है। स्क्वीकी हिचकी। उसका डर धीरे धीरे पिघल गया क्योंकि उसने इन जानवरों से वार्मथ और काइंडनेस महसूस की जिनसे वह इतना डरा हुआ था। बंटी आगे बढ़ा और आम का बचा हुआ आधा हिस्सा गज्जू की ओर धकेला। यहाँ गज्जू, उसने कहा, अभी भी बहुत कुछ बचा है तुम्हारे एंजॉय करने के लिए। लेकिन गज्जू ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक बड़ी खुशहाल मुस्कान फैल गई। उसने अपनी सूंड से राजा आम का बचा हुआ टुकड़ा ध्यान से उठाया और उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने एक टुकड़ा स्क्वीकी को दिया, एक शेरू को, एक चिंटू को और एक बंटी को। अपने लिए केवल एक छोटा टुकड़ा छोड़ा। एक आम बहुत ज्यादा मीठा लगता है जब उसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया जाता है, खासकर एक नए दोस्त के साथ, उसने खुशी से घोषणा की। और इस तरह लापता आम का रहस्य पनिशमेंट के साथ नहीं बल्कि एक नई दोस्ती के साथ खत्म हुआ। स्क्वीकी गिलहरी अब शाय या डरा हुआ नहीं था और वह उनके खुशहाल समूह का सबसे नया सदस्य बन गया। वे सब साथ बैठे स्वादिष्ट आम का आनंद ले रहे थे और उसका स्वाद और भी खास हो गया था उस प्यार और समझ से जो उन्होंने एक दूसरे को दिखाई थी। इस घटना ने चंपक वन में सभी को उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। एक समस्या चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी हो, टीम वर्क से आसानी से हल हो जाती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ी खुशी चीजें रखने से नहीं आती, बल्कि उन्हें अपने प्रियजनों के साथ शेयर करने से आती है।